हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम सी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के लिए। दिस इज अ सी प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट इंसर्ट ऑपरेशन इन बाइनरी सर्च ट्री। इस प्रोग्राम में हम लोग तीन फंक्शन का यूज करेंगे। एक क्रिएट नोड है जो एक नोड क्रिएट करेगा बाइनरी सर्च ट्री की। एक इंसर्ट है जो बाइनरी सर्च ट्री में की वैल्यू को इंसर्ट करेगा। और एक हमारा इन ऑर्डर है जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ट्री को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक स्ट्रक्ट नोड बनाया है जिसमें तीन फील्ड होंगी, एक डेटा, पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड एंड पॉइंटर टू राइट चाइल्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड करली ब्रैकेट ऑन int डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट स्टार राइट। ये स्ट्रक्चर है। जब इस टाइप का मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसमें तीन फील्ड आएगी, लेफ्ट पॉइंटर डेटा और राइट पॉइंटर। ये फंक्शन है, फंक्शन टू क्रिएट ए न्यू बीएसटी नोड। बाइनरी सर्च ट्री की एक नोड क्रिएट करने का ये फंक्शन है। ये देखिए नाम क्या है इसका, क्रिएट नोड। एक इंटीजर एज आर्गुमेंट लेगा और जो नोड क्रिएट होगी उसके एड्रेस को रिटर्न करेगा, और जो आर्गुमेंट इंटीजर लेगा उसी इंटीजर को नई नोड में इंसर्ट कर देगा एज अ डेटा। अब यहाँ देखिए इसने लिखा हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो मैलॉक क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड की साइज की मेमोरी एलोकेट करके उसके पहले बाइट के एड्रेस को टेम्प में डाल देगा। अब हम लोग लिखेंगे टेम्प का डेटा इज इक्वल टू n, टेम्प का लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प का राइट इज इक्वल टू नल। हम टेम्प के डेटा में n डालेंगे और टेम्प के लेफ्ट और राइट दोनों में नल डालेंगे और टेम्प को रिटर्न करेंगे। और जहां से ये क्रिएट नोड फंक्शन कॉल हुआ होगा वहां पर टेम्प का एड्रेस अवेलेबल हो जाएगा। अभी ये फंक्शन है हमारा इन ऑर्डर का। इन ऑर्डर फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट, रूट और राइट के बेस पे ट्री को ट्रेवर्स करके प्रिंट कर देगा। तो ये रूट ये आर्गुमेंट लेगा बाइनरी सर्च ट्री के रूट को और उसको इन ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ये यहाँ पे टेस्ट करेगा इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, प्रिंट %d रूट का डेटा, इन ऑर्डर रूट का राइट। तो इन ऑर्डर फंक्शन ये रिकर्सिवली कॉल होगा, एक बार रूट के लेफ्ट के लिए, फिर रूट के लेफ्ट के लिए जब कॉल हो जाएगा रिकर्सिवली, फिर प्रिंट करेगा रूट के डेटा को, और फिर रूट के डेटा को प्रिंट करते हुए कॉल होगा इन ऑर्डर को, फिर से कॉल किया जाएगा रूट के राइट के लिए। इस तरह से आपका जो इन ऑर्डर फंक्शन है वो हमारे बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर सीक्वेंस में प्रिंट कर देगा। अब हम लोग फंक्शन देखेंगे। इंसर्ट नाम का फंक्शन है जो एक दी गई की वैल्यू को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करेगा। अभी देखिए इसका नाम है इंसर्ट। ये एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर एज आर्गुमेंट लेगा जो हमारे ओरिजिनल ट्री का रूट होगा, और एक की लेगा जो इंसर्ट करना है, और जब इंसर्ट कर लेगा तो रूट नोड को रिटर्न कर देगा। पहले टेस्ट करेगा इफ नल नोड इज इक्वल टू नल। अगर नोड में नल है इट मींस कि पहली नोड है और नई नोड क्रिएट करेगा बस, और क्रिएट करके उसके एड्रेस को रिटर्न कर देगा। और अगर हमारा जो की है नोड के डेटा से छोटा है तो नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट नोड का लेफ्ट कॉमा की, फिर इंसर्ट फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा नोड का लेफ्ट और की के लिए। और अगर की ग्रेटर देन है नोड के डेटा से तो सेम फंक्शन इंसर्ट कॉल होगा इस तरह से, नोड का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट नोड का राइट कॉमा की, फिर ये रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा इंसर्ट फंक्शन रूट नोड के राइट के लिए, और फाइनली लास्ट में नोड को रिटर्न कर देगा जो कि रूट का एड्रेस होगा। अब ड्राइवर प्रोग्राम टू टेस्ट एबव फंक्शन, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है इसको टेस्ट करने के लिए ड्राइवर प्रोग्राम देखिए हमारा मेन प्रोग्राम है ये। मान लीजिए हमको ये ट्री इंसर्ट करना था 5 3 7 2 4 6 8, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है, ये मुझे इंसर्ट करना है। तो पहले हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट इज इक्वल टू नल, एक रूट नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें इनिशियली नल डाल दिया, फिर लिखा रूट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट कॉमा 5। तो हमने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया रूट पास करके और 5 पास करके। तो पहला नोड बनेगा, इस बार रूट में नल है तो रिटर्न कर देगा, सिर्फ नया नोड बना के उसमें पास डाल के रिटर्न कर देगा, और जिसका एड्रेस रूट में आ जाएगा इस रूट में। फिर रूट का इंसर्ट कॉल होगा रूट कॉमा 3। इस बार हम लोग वैल्यू रिटर्न करेगा तो फंक्शन, लेकिन होल्ड नहीं कर रहे हैं। पहली नोड के एड्रेस को रिटर्न होल्ड करा लेंगे रूट में, फिर बाकी होल्ड नहीं कराएंगे। देखिए इंसर्ट रूट इज इक्वल रूट कॉमा 3, तो फिर से इंसर्ट होगा तो 3 लेफ्ट में आ जाएगा। फिर इंसर्ट रूट कॉमा 2, तो 2 5 से भी छोटा है 3 से भी छोटा है तो 3 के लेफ्ट में आ जाएगा। फिर इंसर्ट रूट कॉमा 4, तो 5 से छोटा है बट 3 से बड़ा है तो 3 के राइट में आ जाएगा। इंसर्ट रूट कॉमा 7, तो 5 से बड़ा है तो 5 का राइट में आ जाएगा। इंसर्ट रूट कॉमा 6, तो 5 से बड़ा है तो
राइट में आएगा, बट 7 से छोटा है तो लेफ्ट में आ जाएगा। इंसर्ट रूट कॉमा 8, तो 8 5 से बड़ा है तो राइट में आएगा, फिर 7 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, और 8 इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। फिर इन ऑर्डर रूट, इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे रूट पास करके, तो इन ऑर्डर हमारा इन ऑर्डर प्रिंटिंग कर देगा पूरी ट्री का। देखिए इस तरह से ये आउटपुट है। अगर मेरा ये ट्री है, मैंने रूट पास करके इन ऑर्डर फंक्शन कॉल किया, रूट पास करके इन ऑर्डर फंक्शन कॉल किया, तो ये वाला पूरा एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे इस ऑर्डर में। अभी एक फंक्शन और देख लीजिए जो बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग का है। मतलब मैं एक दिए गए एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना चाहता हूं, तो ये फंक्शन है, नाम क्या है, सर्च। स्ट्रक्ट नोड रूट एज आर्गुमेंट लेगा और एक इंटीजर की लेगा जिसको ढूंढना है। मतलब ट्री लेगा, किस ट्री में ढूंढना है उसका रूट लेगा, और जो ढूंढना है वो आइटम लेगा, ठीक है। और अगर रूट नल है या रूट का डेटा की के बराबर है, रूट नल है या रूट डेटा की के बराबर है, तो रिटर्न कर देगा रूट को। तो जहां पे फंक्शन कॉल होगा वहां टेस्ट कर लेगा। अगर रूट में नल है तो बोलेगा नॉट फाउंड, और रूट में कुछ डेटा है तो प्रिंट कर देगा उसको। बट अगर रूट का डेटा की से छोटा है, रूट का डेटा की से छोटा है, तो सर्च फंक्शन फिर से कॉल होगा रूट के राइट के लिए की को पास करके। रूट का डेटा की से छोटा है मतलब कि की जो है रूट के डेटा से बड़ा है, तो रूट के राइट के लिए कॉल होगा, यानी राइट में सर्चिंग होगी ट्री के की। और अगर रूट का जो डेटा है वो बड़ा है की से, तो रूट के लेफ्ट की के लेफ्ट सॉरी ट्री के लेफ्ट में सर्चिंग होगी उस पर्टिकुलर की के लिए। और ये रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होता जाएगा। या तो हमारा की एग्जिस्ट करेगा तो रिटर्न होगा, और नहीं तो लास्ट में नल हो जाएगा, यानी नहीं एग्जिस्ट करेगा की तो भी रिटर्न हो जाएगा रूट। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।